एक भाई ने का भाव है, अगर कोई एक गुण को अपना ले और एक अवगुण का त्याग कर दे तो उसके बहुत दुख दूर हो सकते हैं। अवगुण बहुत ज्यादा है। ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, ये क्या है? पाखंड, अवगुण है। और गुण भी बहुत है, दया, दीनता, समता, परोपकार, अहिंसा। तो उसने कहा जी कोई एक चीज हमारे को बता दो, एक गुण जो सबसे टॉप हो, जो जीव का पतन ना होने दे, और एक अवगुण कैसा है जो सबसे डेंजर हो, जिससे दूसरे अवगुण आ जाए। हम सबको तो नहीं कर सकते, पर कोई ऐसी टैक्टिक्स बता हुआ। क्या है जी? तो उसने कहा दया धर्म का मूल है। अरे दोनों एक सेंटेंस में बता दिए। दया धर्म का मूल है, जड़ है। दया नहीं है तो धर्म कभी भी रुक नहीं सकता। रहम अंदर, दया, हृदय का दूसरे के प्रति पिघलना। समझ गए? ये जड़ है धर्म की। अगर ये नहीं है, बाकी आप धर्म कर रहे हो तो वो एक्टिंग है, दिखावा है, उसका फल गलत है। क्यों? बेस ही गलत है। दया धर्म का मूल है, लोभ पाप अभिमान। लोभी आदमी पाप करने से कभी नहीं चूकता। सारे पापों की जड़ लोभ है। हेड बता रहा हूं, 2 हेड। लोभ को छोड़ दे और दया को अपना ले, परलोक में कम से कम, नरक में या और कोई नहीं जाएगा वो आदमी। भक्ति तो अलग चीज है। ये नीचे की बात बता रहा हूं। शरीर के जो, जिससे शरीर प्राप्त होते, जिससे योनि प्राप्त होती, तुलसी दया ने छोड़िए। अगर हमारे अंदर दया, जीवों के प्रति रहम नहीं है और हम कपड़े बदल रहे हैं और संत बन रहे हैं तो हम कसाई हैं। कुछ नहीं है हमारे अंदर, सिर्फ बनावट है। संत है बेचारा, आपकी कुटिया पर कोई कुत्ता आ गया और आप उसको कुछ दे नहीं इसके, तो क्या संत है वो? और मतलब मान लो नहीं दो, एक उसको घुरका करके अब मार के उसका डंडा भगा दो, ये संत है? अंत है इसका। ऐसी चीज है ये दया। ऐसा प्लेटफार्म है जो इंसान को बहुत पापों से बचा करके और नीचे की योनियों में नहीं जाने देगा। कोई सिर्फ इसका इस्तेमाल कर ले। दया आ गई तो दूसरे से आप गद्दारी मक्कारी नहीं करोगे, फरेब नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, जेब नहीं काटोगे, बनावटीपन नहीं करोगे। दया है, इसको दुख होगा। देखो कितने पाप कम हो रहे हैं एक दया से। किसी की चीज नहीं अड़पोगे, अरे इसको दुख होगा। अब वो रोक दिया उसने, इसको दुख होगा, रोक दिया पापों से। तो किसने कहा धर्म का बाप कौन है? दया, रहम, ईश्वर। दूसरे के प्रति, किसी जीव के प्रति दया, रहम हो। अरे इसको दुख मिल रहा है, अरे किसी को दुखी नहीं करना, अरे इसको मैं क्या सुख दूं, ये ऊंची भावना है। धर्म का बाप दया, रहम, और पाप का बाप लोभ। आज थोड़ा लोभ किया, फिर और किया, फिर और काट दिया, फिर और काट दिया। फिर बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, फिर धर्म ने काम करना छोड़ दिया। अब हड़पने लग गया, गद्दारी कब्जा करने लग गया। कोई नहीं माना तो उसका मर्डर कर दिया।
आप बिल्कुल लोग कोई न कोई टैक्टिस पाप की सीखेगा, कैसे इससे ये चीज हासिल कर लो, गंदी कामना। सो तो दया अपना ले और लोभ को छोड़ दे, वो आदमी भी आजकल युग में श्रेष्ठ आदमी है। नहीं तो इतना भारी पतन होगा जिसका कोई अंदाज नहीं हो सकता। आज थोड़ा स्वार्थ सिद्ध है, दूसरा और काटेगा उसको, और काटेगा, छल करेगा, कपट करेगा, मिलावट करेगा, झूठ बोलेगा। लोभ, लोभ तो नरक का जोग दे देता है। चल बेटा जोग कर तू नरक में। लोभ किया था, किया था, क्या क्या अंत किया फिर तूने, क्या क्या चिंतन किया, कैसे कैसे लोगों को ठगा। हाँ तो चल बेटा जोग कर नरक में। लोभ में से जोब मिलती है नरक की। उधर भी जोब है, हाँ जोब मिलती है। बहुत गहरा सवाल। रहम रहम दया, उसको पैसे दिए आज दिए, उसको जरूरत है आज दिए, उसको ब्याज लगा देते आज लगा देते। अब ज्यादा जरूरत है इसको, थोड़ा ब्याज बढ़ा देते। अब मजबूर है साला, दया नहीं है, दया चली गई उसकी, इसको तंग होगा, ये चीज खत्म कर दी उसने। दया होगी तो एक तो फंसेगा नहीं कि वो आजकल का जो उल्टा नहीं देता ना, जांच परख के चलो यार थोड़ा बहुत ले ले, टाइम पे दे देना, बच गया बाप से। ऐसे कितने उदाहरण हैं। दुकान हो, मिलावट, दया नहीं है, मिलावट करेगा, पैकिंग बनाएगा उससे पहले मिलावट की बात सोच लेगा। हाँ बेटा कर दिया काम, हाँ जी काम तो कर दिया। देखो खुद ही आदमी नरकों के पहाड़ इकट्ठे करके चला जाता है। अरे 2 पैसे 2 रोटी होने के बाद भी सेवा तो क्या करेगा वो। ऐसे ऐसे है इधर अरबपति, खरपति, जज, डीसी, उन गधों का जिक्र कर रहा हूं मैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे वो ज्यादा अपराधी आदमी, क्यों शरीर से ज्यादा प्यार करते, शरीर पर पैसा खर्च करते हैं, शरीर की पिकनिक पार्टी करते हैं। नॉन वेज जरूर होना चाहिए, मॉडर्न बन गया वो, भगवान को खाऊंगा रोटी नहीं खाऊंगा। अच्छा फिर तेरे को 1000 गुना फल मिलेगा, बाद की बात है, आने दे, नरक में जाना है। तो मोटी मोटी बात आपको बता दी। दया को जो आदमी अपना ले, भक्ति तो अलग चीज है, भक्ति वैराग्य उसे होती है। मैं फिर बार बार कहता हूं, भक्ति में वैराग्य नहीं आया तो भक्ति कभी होती ही नहीं। और वैराग्य भी शरीर और मन दोनों का हो। कोई भगत मत मानना जब तक वैराग्य नहीं हुआ है। खाम खा के कदे भगत मान के अपराध भी करते रहो लोगों के साथ, अरे सावधान रहना तुम। तो दया को अपना ले, लोभ को छोड़ दे, वो आदमी भी कभी ज्यादा पापों में दुख नहीं भोग सकता। जी जी।